हेलो दोस्तों, आज़ादी इंडिया के लिए एक तरफ जरूर जश्न बनाने वाली बात थी, वहीं दूसरी तरफ एक काला दिन भी था, क्योंकि उस दिन भारत ने अपना 3,46,733 वर्ग किलोमीटर के एक हिस्सा और 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। अखंड भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो चुका था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। देश का विभाजन जरूर 14 अगस्त 1947 में हुआ था, लेकिन देश का विभाजन के डिसीजन इससे कई महीने पहले लिया जा चुका था, क्योंकि 1947 की शुरुआत में ही अंग्रेजों को लगने लग गया था कि ये अब ज़्यादा दिन हिंदुस्तान पर राज नहीं कर पाएंगे। एक तरफ गांधी जी के जन आंदोलन से भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की जीना मुश्किल कर दिया। ऊपर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार के पास इतना दम भी नहीं रहा था कि वो अब ज़्यादा दिन भारत में शासन कर सके। ब्रिटेन में उस वक्त क्लाइमेट इटली की सरकार थी। उन लोगों को उम्मीद थी कि भारत अब बिना बंटवारे और शांति के साथ आज़ाद होगा, लेकिन अफसोस ये उम्मीद टूट गई, क्योंकि देश की कुछ नेताओं की वजह से माहौल ख़राब हो गया था और देश में अलग देश की मांग उठने लगी। और 3 जून 1947 को प्लीमिथ इटली को ऑल इंडिया रेडियो पे ये अनाउंस करना पड़ा। My first course in all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the cabinet mission plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is जिसका मतलब ये था कि सदियों से टिट्टर बिट्टर पड़े हिंदुस्तान को हमने एक किया और हमें ये उम्मीद थी कि एकता आज़ादी के बाद भी बने रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की कुछ नेताओं के ये मंजूर नहीं है, इसलिए हमारे पास देश का बंटवारा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिसका मतलब ये था कि ब्रिटिश सरकार अब इंडिया की राज दो सरकारों को सौंप रही थी। रेडियो पे हुई ये अनाउंस को माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। देश का विभाजन का फैसला लगभग सभी नेता मान चुके थे, लेकिन 2 नेता ऐसे थे कि जो विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे, जिनमें से एक है महात्मा गांधी और दूसरे है खान अब्दुल गफ्फार खान। बाकी जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये फैसला 3 जून को ही मान लिया था। इसका प्रूफ ये 2 ऑडियो क्लिप्स है। British government's final decision as to how power was to be transferred from British to Indian hands. With reservations, of course, the plan has had a good reception, from Nehru for the Hindus, from Jinnah for the Muslims, and from Sardar Baldev Singh for the Sikhs. दोस्तों, महात्मा गांधी देश के विभाजन के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने जिन्ना को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ऑफर कर दी, लेकिन जिन्ना ने ये ऑफर यह कहकर टुकरा दिया, आजाद भारत को लेकर मिस्टर गांधी का जो विचार है वह हमसे अलग है, बुनियादी तौर पर अलग। ब्रिटिश सरकार के पास एक बड़ा सवाल था कि यह बंटवारा होना ही है, तो यह बंटवारा किस आधार पर किया जाए, 2 देशों का बॉर्डर कहाँ पर होगा। इस काम के लिए चुना गया लंदन की एक वकील रेडक्लिफ को, जो कभी भारत आए ही नहीं थे, जो ना वहाँ की संस्कृति को जानते हैं ना वहाँ की माहौल को। उस वक्त शायद उनको यह अंदाजा भी नहीं था कि वो दुनिया के सबसे बड़े फैसले ले रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत के समय 2 राज्यों ऐसे थे कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की आबादी लगभग बराबर थी, और ये 2 राज्य थे पूर्व में बंगाल और पश्चिम में पंजाब। रेडक्लिफ को असल में यही 2 राज्यों की लकीर खींचनी थी, और ये काफ़ी कठिन चुनौती थी। उनके पास कुछ पुराने नक्शे थे और भारत के पॉपुलेशन की कुछ पुराने आंकड़े थे, उनको इन्हीं आंकड़ों से काम चलाना था। रेडक्लिफ ने लकीर तो खींच दी, लेकिन इसको आज़ादी की 2 दिन बाद सबके सामने लाया गया। तब तक इंडिया को बस इतनी सी खबर थी कि जिस शहरों में हिंदू ज़्यादा होंगे उसे हिंदुस्तान, और जिस शहरों में मुसलमान ज़्यादा होंगे उसे पाकिस्तान बनाया जाएगा। इसी कारण देश का माहौल जगह जगह खराब होने लगा। कुछ महीने पहले जो देश एक दूसरे के साथ मिलकर आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वही आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसकी शुरुआत हुई 6 अगस्त 1947 को, जब पंजाब के अमृतसर में 60 मुसलमानों के कत्ल कर दिया गया। उसके 2 दिन बाद यानी 8 अगस्त 1947 को लुधियाना की जलालाबाद में 34 सिखों को जान से मार दिया। यह खून खराबा अब रोज होने लगी थी। हर रोज लगभग 100 लोग अपने जान दे रहे थे। अगस्त के पहले हफ्ते में ही अमृतसर की जमीन भी बेगुनाहों की खून से लाल हो गई थी। यह सब देश के लिए जंग से कम नहीं था, वो जंग जिसमें अपने अपने की जान ले रहे थे। लेकिन अब जो होने वाला था वो इनसे भी बुरा था। दिल्ली से लाहौर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलती है
जिनमें पाकिस्तान जाने वाला अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार मौजूद होते हैं। यह ट्रेन दिल्ली से तो सही सलामत निकल गया था, लेकिन जैसे ही यह ट्रेन पटियाला में पहुंचती है तो उस पर हमला हो जाता है। यह अब तक किसी ट्रेन में हुआ पहला हमला था। इस हमले में एक बच्चे और एक औरत की मौत हो जाती है। खबर जब लाहौर पहुंचती है तो बदला लिया जाता है, और यह बदला लिया जाता है अमृतसर आने वाला पहले ट्रेन से। पहले तो लाहौर स्टेशन में करीब 40 हिंदुओं को मार दिया जाता है, और फिर जब 13 अगस्त को लाहौर के मुगलापुरा स्टेशन से अमृतसर के लिए जो ट्रेन निकली थी, अमृतसर में कोई जिंदा इंसान नहीं निकला। ट्रेन लाशों से पूरी तरह भरी हुई थी। इसके बाद ट्रेन पे यह हमला का सिलसिला आम हो गया। 15 अगस्त को पाकिस्तान में जो ट्रेन आई उसमें सिर्फ लाश ही मौजूद थी, और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा लगा हुआ था जिस पर लिखा था, यह एक तोहफा है और यह तोहफा पटेल और नेहरू के लिए आज़ादी का। दिल दहला देने वाला यह नज़ारा बताने के लिए काफ़ी था कि यह बंटवारा कितना सही था। सिर्फ यही एक फैसले के कारण लोगों को अपने घर बार छोड़ना पड़ा, रातों रात अपने ज़मीन छोड़कर जाना पड़ा। लाखों लोग अपने दुकान मकान सब छोड़कर रास्ते पे आ चुके थे। बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। दोनों सरहद को जोड़ने वाली ट्रेन हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। आज बेशक इस मंजर को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिन्होंने भी ये खतरनाक मंजर दिखा है वो आज भी इसे याद कर कर सहम जाते हैं। ये बंटवारा भले ही उस वक्त नेताओं को खुश कर देने वाला था, लेकिन इतिहास में यह एक काला अध्याय की तरह याद किया जाएगा। 1947 की बंटवारे सबसे बड़ी दर्द महिलाओं ने झेली। अनुमान है कि 75,000 से 1 लाख महिलाओं का हत्या व रेप किया गया। 15 अगस्त की सुबह ये सुबह नहीं रही होगी जिसके लिए हमारे देश की वीरों ने अपना सब कुछ गुजार कर दिया था। जरा सोचिए, वो आज़ादी की आज़ादी जिसने भुजियों की ताली और सिवैयों की अदला बदली कर दी, जिसने हर पल निक्कर पे मिलने वाली दोस्तों की यारियाँ छीन ली, जिसने मुसलमान भाइयों से अपना हवेलियाँ छीन ली, जिसने हिंदुओं के लिए लाहौर की गलियों की रोशनी ख़त्म कर दी। स्थिति कितनी ख़राब हो गई ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक खत भेजा जिसमें लिखा था, 15 अगस्त हमारा सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस होगा। आप राष्ट्रपति होने के नाते इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। महात्मा गांधी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल की नुकाली में थे। अब हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। महात्मा गांधी इस खत के जवाब भिजवाए कि जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, वैसे मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। मैं दंगा रोकने के लिए अपना जान भी दे दूंगा। 14 अगस्त के शाम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू के साथ घर पर बैठे थे। तभी एक फ़ोन बजता है। फ़ोन लाहौर से था। फ़ोन रखते ही नेहरू का चेहरा लाल हो गया और आंखों से आंसू बहने लगी। फ़ोन पर किसी ने बताया कि लाहौर की प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम की पानी की सप्लाई को काट दी। लोग प्यास से पागल हो रहे हैं और जो औरतें और बच्चे पानी के लिए बाहर निकल रहे हैं उसे चुन चुन कर मार दिया जा रहा है। नेहरू इंदिरा गांधी को बोलते हैं कि वैसे में वो 15 अगस्त का भाषण कैसे दे सकते हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि आज़ादी के लिए वो खुश है जबकि उनका लाहौर जल रहा है। तो दोस्तों, ये थी विभाजन की कहानी जिसे सुनकर लोग अभी भी सहम जाते हैं। आप इस विभाजन के जिम्मेदार किसे समझते हैं, कमेंट में बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।